आरओ 2023 का प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए हिंदी में कितने नंबर स्कोर करें और उनको करें कैसे, क्या एक सही तरीका होना चाहिए कि उतने नंबर जितने नंबर आप लाना चाहते हो वो आपके आ जाएं। जीएस के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आरओ 2023 के प्रीलिम्स को पेपर को टैकल करने में, डील करने में। हिंदी में 2-3 चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा, 3 चीज़ें बेसिकली वो आपको ध्यान रखनी है। वो अगर आप इंप्लीमेंट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे अपनी प्रिपरेशन में अभी से ऑन अ डेली बेसिस, तो आपको बहुत परिणाम उसका अच्छा देखने को मिलेगा। पहली चीज़ ये है कि हिंदी में जो भी 6 टॉपिक्स हैं, कौन से हैं आपको मालूम है, उनमें नोट्स ज़रूर बनाओ। नोट्स में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं या जहाँ पर कैच होता है, जहाँ पर क्वेश्चंस को गलत करने की चांस ज़्यादा होता है, वो वाले शब्द या वो चीज़ें, वो क्वेश्चन ज़रूर पढ़ो, ढंग से पढ़ो और उनके नोट्स ज़रूर बनाओ। अब इसके 2 फ़ायदे हैं। पहली चीज़ ये है कि जब आप नोट्स बनाओगे तो आपकी मसल मेमोरी में रहेगा, तो जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो 4 जो ऑप्शन होंगे, अगर आपने लिख रखा होगा ना, तो आप उसको एक बार पेपर पर या रफ कॉपी पर ऐसे लिख के देखोगे, तुरंत आपके सामने आंसर चमक जाएगा, फ्लैश हो जाएगा कि ये आंसर था। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, हिंदी में, स्पेशली हिंदी की बात है ये, जीएस में क्या होता है, 4 ऑप्शन में आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, चारों ऑप्शन सेम नहीं होते हैं, 2-3 सेम होंगे, चारों सेम नहीं होते हैं जनरली, मेन क्वेश्चन जितने भी होते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत भी मालूम है, आंसर में डाउट नहीं होता है, यही होता है, यही है। हिंदी में क्या होगा, जैसे पर्यायवाची है या आपका तत्सम तद्भव है या आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो भी उसमें चीज़ें होंगी, विशेषण विशेष हो गया, वो आपको चारों सही लगेंगे, या लगेगा चारों गलत है, और आपने कहीं अगर उसको 2-3 बार 4 बार पढ़ लिया, फिर लगेगा अरे यार ये तो वो हो गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। एंड देन जब आप सही आंसर ऑप्ट करने की तरफ जाओगे भी कि आप फाइनली ओएमआर भरनी है, तो आप गलत ही आंसर मार्क करोगे। इसलिए अगर आपने उसको लिख रखा होगा ना 1-2 बार 3 बार 4 बार, तो जब हाथ से पेन चलाया होता है ना कॉपी पे, तो वो जो वर्तनी है वो आपके मसल मेमोरी में रहती है, कहीं ना कहीं वो आप उस तरह से भी चीज़ों को याद करते हो, तो वो आपको सही आप मार्क करोगे अगर आपने ये काम पहले कर रखा है। तो प्रैक्टिस इसलिए करो, भले ही हर शब्द मत करो। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द है यार 500-600 हैं, 500-600 कैसे लिखोगे, बहुत टाइम जाएगा, एंड ईजी है, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लोगे वो याद हो जाता है, उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत उसमें बैठ करके आपको दिमाग लगाना है, तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेन है उसमें से, जैसे अगर 100-200-250 मेन है, इंपॉर्टेंट है, तो उनको नोट्स बना लो। दूसरा फायदा समझो जो बताने जा रहा हूँ, ये बहुत जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, अगर फ्री में दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर आपको वैल्यू लगे तो इंप्लीमेंट कर लेना, बहुत फायदा होगा। नोट्स अगर बनाओगे ना, तो क्या है कि जब एक्चुअल में आपका जीएस का पेपर हो जाएगा, तो जीएस के पेपर के बाद आरओ के पेपर में शौक बहुत लगता है कि अरे हमने तो ये सोचा था, ये आ गया, ये क्वेश्चन तो कभी सुना ही नहीं था। इस तरीके के कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए पहले से अपना माइंड मेकअप कर लो, आएंगे वो टफ क्वेश्चन आते हैं कुछ उसमें, वो इसीलिए आते हैं कि आप इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन भी गलत कर दो, समझो इस चीज़ को। अब जब वो पेपर देकर के आप निकलोगे, तो आपका अगला हिंदी का पेपर देने का मन नहीं करेगा, ये बात आप समझो। तो उस टाइम पर अगर आपके पास नोट्स हैं 2-3 A4 शीट्स के फॉर्म में या लूज शीट्स के फॉर्म में, रजिस्टर कॉपी कुछ भी है, उसको आप मतलब पोर्टेबल हो, वो आप उसको अपने लेकर के जा सको जहाँ पर भी आपका एग्जाम है, तो वो आप उसको निकाल करके पढ़ते रहना, स्कैन करते रहना। पढ़ने का मतलब ये है कि हिंदी में अगर एक बार 15 मिनट में 20 मिनट में स्कैन भी कर लोगे ना, जल्दी टॉपिक्स, डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। जैसे आपको पर्यायवाची में बॉर्डर लगता है, कई लोगों ने मुझे मैसेज किया पर्यायवाची सर इतना समझ में नहीं आ रहा है, भैया मुझे पर्यायवाची में थोड़ा सा बताइएगा, उसमें इतना मेरा हाथ थोड़ा सा तंग है, इतना प्रॉब्लम, इतना मैं ईजी उसमें नहीं कर समझ पा रहा हूँ खुद को, तो कैसे किया जाए। तो वो पर्यायवाची बस एक बार लाइन से ऐसे करके देख लोगे ना कि भाई ये था, वाक्यांश के लिए शब्द इसमें ऐसे करके ये था, इसमें ये तत्सम तत्व बस ये थे, ऊपर से नीचे तक एक बार देख लोगे ऐसे सरसरी निगाह से, तो वो जो आप स्कैन करोगे डायरेक्टली आपको वो हेल्प करेगा। कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो उनको आपने ऐसे स्कैन कर रखा है, तो जब एक्चुअल में एग्जाम दोगे तो भले ही वो एग्जैक्ट क्वेश्चन ना है, लेकिन वो आपने क्योंकि पढ़ा होगा तो वो ऑप्शन में होगा, तो जान जाओगे अरे ये तो मैंने पढ़ा था, ये नहीं है इसका, तो एलिमिनेट कर ले जाओगे, आंसर निकल जाएगा। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आप इस तरह से सही करोगे, तो वो जो नोट्स है ना, वो उस समय बहुत काम आता है, हिंदी में स्पेशली, इसलिए नोट्स बना लेना। दूसरी चीज़ ये है, रिवाइज डेली करो। हिंदी में ये मैटर नहीं करता है कि तुमने एक दिन में 4 घंटे पढ़ लिया जीएस की तरह, 5 घंटे 6 घंटे तुम पढ़ रहे हो बट तुमने रिवाइज नहीं किया। हिंदी में अगर 1 घंटा भी पढ़ रहे हो तो उसको ट्राई करो कि मैं आधे घंटे रिवाइज कर लूँ, और ये ऑन अ डेली बेसिस होना चाहिए। किसी दिन अगर रेस्ट ले रहे हो, ब्रेक ले रहे हो, नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तो ट्राई करो यार हिंदी पढ़ लें। हिंदी में एक तो एफर्ट्स नहीं लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि मेहनत पढ़नी है, तो अपना एक शेड्यूल बनाओ यार कि रिवाइज मुझे करना है, रिविज़न को थोड़ा वैल्यू करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, कोई भी चीज़ पढ़ो। वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ा, तत्सम तद्भव पढ़े, विशेषण विशेष पढ़ा, विलोम शब्द पढ़े, चलो आज मैं 50 विलोम शब्द पढ़ूंगा। टारगेट बनाओ, खुद को थोड़ा पुश करो, थोड़ा दिमाग स्ट्रेच करो कि आज रात में मैं खाने के बाद में, डिनर के बाद में 9 से 10 1 घंटा में विलोम शब्द और तत्सम तद्भव इनको मैं रिवाइज करूंगा, विशेषण विशेष में रिवाइज करूंगा, वाक्यांश के लिए शब्द में रिवाइज कर लूंगा 50 या 100 टारगेट बनाओ, आधे घंटे में मुझे 50 रिवाइज करने हैं। एक बार करके तो देखो, ये 20-20 मिनट वाला जो स्लॉट वाला मैंने जो तरीका बताया था उसको हिंदी में लगा दो, और ये डेली करना स्टार्ट कर दो आधे घंटे के लिए। आपको रिजल्ट नाम ले तो कहना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जेन्युइन चीज़ बता।
एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि हिंदी में ये मैटर नहीं करता है कि आपने टेस्ट कितने दिए हैं, हिंदी में ये मैटर बहुत ज़्यादा करता है कि आपने पीवाईक्यू कितना लगा रखा है। पीवाईक्यू में जो क्वेश्चंस आए हैं वो तो आपके गलत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैं दिखा दूंगा, वो भी सबूत दिखाऊंगा। वैसे तो आप लोग भरोसा करते ही उन चीज़ों का, पता है आपको कि अनुज भैया ने बोला है, अनुज सर ने बोला है, तो एक्चुअल में ये चीज़ें होंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट के पीछे नहीं भागना है। एक तो होता क्या है कि टेस्ट में बहुत ज़्यादा अपने टेस्ट की वैल्यू दिखाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोग टेस्ट को आउट ऑफ द पैटर्न बना देते हैं, उसमें वो इतने टफ क्वेश्चंस डाल देंगे जो कभी नहीं आएंगे। तो आप पता नहीं कौन कौन से पर्यायवाची पढ़ने लगोगे, आप पता नहीं कौन कौन से वाक्यांश के लिए एक शब्द या ऐसी चीज़ें पढ़ने लगोगे जो एक्चुअल में एग्जाम में आनी नहीं है। तो इसलिए टेस्ट का बहुत ज़्यादा रोल हिंदी के अंदर नहीं है। जो सोर्स फॉलो कर रहे हो आप, जो भी फॉलो कर रहे हो उसको बार बार करो। अगर किसी बुक में कुछ मिस्टेक्स भी हैं, लेकिन अगर आप उस बुक को बार बार पढ़ोगे तो आप उसको इतना पढ़ चुके होगे तो आप गलतियां पहचान जाओगे, तो उससे भी आप रिटर्न ले जाओगे, उसमें भी वो क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने एक सोर्स पढ़ा हिंदी का, फिर आपने एक दिन का ये पढ़ लेते हैं, फिर आपने तीसरे को देखा ये, फिर आपने चौथे को देखा अरे पायरेसी के थ्रू एक कोई मुझे पीडीएफ मिल गई है वो बहुत अच्छी है, फिर आपको लगा नहीं वो 5000 का बेस्ट लेकर के जो पीडीएफ देते हैं उसमें तो सारा उसी से आता है, तो उसको भी पढ़ लें। तो अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा कि जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि कई बार फॉन्ट अलग होता है, समझ रहे हो, जो पीडीएफ या जो मटीरियल आप पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, कई बार उसमें फॉन्ट अलग होता है, और वो आप वर्तनी शुद्धि में कभी कभी बहुत छोटा सा एक बिंदु होगा, एक विसर्ग होगा, हलंत होगा, और वो उसमें नहीं लगा होगा या लगा होगा बट आपको दिखेगा नहीं, या आप उतना नोटिस नहीं करोगे, ऑब्जर्व नहीं करोगे और आप गलत कर दोगे। इसलिए जो सोर्स फॉलो कर रहे हो फॉलो करो, लेकिन उसको बार बार करो। बाकी जो आइडियली जो चीज़ें हैं, जो सोर्सेज हैं, जो बुक्स हैं, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो यहाँ पर अभी मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पहले टारगेट ये करो कि जो ईजी टॉपिक्स हैं आपके लिए, किसी दूसरे के कहने से नहीं, जो आपके लिए ईजी टॉपिक्स हैं पहले उनको तैयार कर लो। हो सकता है कि 6 में से 3 या 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कंफर्टेबली आते हैं, उनमें आपके प्रॉब्लम नहीं है, उनको अगर आज आप भी टेस्ट के थ्रू चेक करो खुद को, या ऐसे ही चेक करो कि मुझे कितना आता है, तो आप 40-45 नंबर ला रहे हो, 4 टॉपिक आपके सही हो रहे हैं, 5 टॉपिक आपके सही हो रहे हैं। तो इस तरह से अपना एक बनाओ एंड उन ईजी टॉपिक्स को पहले तैयार करके रट के पढ़ के समझ के अलग कर दो कि हाँ ये तो मुझे आता ही आता है, कभी भी टेस्ट दिलवा लो। इस तरीके का एटीट्यूड, इस तरीके का माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए। और जो टफ सब्जेक्ट है फिर उसमें जान डाल दो। जैसे पर्यायवाची आपको नहीं आता है तो पहले जितने ईजी हैं उनको रट के खत्म कर दो। विलोम में इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि विलोम कुछ अगर आ गया या वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द और विलोम जनरली ईजी होते हैं, ईजी कंसीडर किए जाते हैं, हर किसी को ऑलमोस्ट आता होता है। पर्यायवाची में टफ लगता है आप लोगों को। सो पर्यायवाची बात क्लियर रखो, उसमें धीरे धीरे करके उसमें आधे घंटे 1 घंटे 5 शब्द को पढ़ने में अगर 20 मिनट भी लग रहे हैं तो 20 मिनट दे दो, वो आपको हाई रिटर्न देंगे। बट ऐसा नहीं करना कि आपने ईजी टॉपिक भी छोड़ दिया और आप टफ टॉपिक को चेस करते रहे, पता लगा आप ट्राई कर रहे थे 55+ का, आपके आए 25+ नहीं। तो ये चीज़ आपको समझनी है। कभी कभी इतनी टफ चीज़ को इतना चेस नहीं किया जाता है कि जो इजी चीज़ है आप वही खो दो। जो पहले आपके पास चीज़ है उसको अच्छा करो, उसको अच्छा बनाए रखो, और जो टफ चीज़ है फिर उसको अच्छा करो। तो ये एक बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन ये लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। जो टॉपिक आपको नहीं आता है उसको थोड़ा सा होल्ड पे रखो, उसको साथ में 15-20 मिनट आधे घंटे पढ़ते रहो धीरे धीरे। लेकिन जो इजी चीज़ है उसको एकदम उसमें एकदम चीते बन जाओ, ये आपको समझना है। इतना करोगे 55+ कहीं नहीं जाएंगे। हिंदी में चीज़ें बहुत एक्सपेक्टेड होती हैं, प्रेडिक्टेबल होती हैं, बट मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत ऐसा नहीं है कि हिंदी में 6 टॉपिक हैं तो ऐसे ही आ जाएंगे। पीडीएफ ले लिए मैंने तो आ जाएंगे, बुक मैंने ले लिए तो आ जाएंगे। बुक लेने से 55+ नहीं आएंगे, किसी की बात सुनने से नहीं आएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। जब तक पेन लेकर के इस तरह से बैठोगे नहीं और लिखोगे नहीं तब तक नहीं आएंगे। और एक बार अगर मेहनत आपने कर ली, वो 1-2 घंटे की 2 घंटे की जो आपकी मेहनत जो आप डेली करोगे 2 महीने तक, उसके बाद हिंदी में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर पर्यायवाची आपको कोई शब्द कोई पूछेगा कुछ होगा तो अग्नि के 10 पर्यायवाची, आकाश के 10 पर्यायवाची, पानी के 10 पर्यायवाची, माता के, दुर्गा के, सरस्वती के, कमल के, हाथी के, इन सब के आप ऐसे ही आपको मुँह जुबानी याद होंगे एंड वो प्रॉब्लम नहीं होती है फिर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पहली बार चैनल पे आओ, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर चाहो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अनुज चतुर्वेदी UPPSC ये नाम है, सर्च करके भी जा सकते हो। बाकी ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। पढ़ते रहो, पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब चीज़ें ऐसी ही चलती रहती हैं।